वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वैसे तो जो दुआएं वज़ाइफ मैं बताया करता हूँ उसकी उमूमी इजाज़त होती है, स्पेसिफिक किसी एक को इजाज़त देना ज़रूरी, किसी एक को दे भी दी तो आप जो जितने भी लोग सुनते हैं तो मेरी तरफ से सबको दिली इजाज़त होती है, वो मेरे जो वज़ाइफ कर सकते हैं। अगर वो सेम उनका मसला है तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो भी मोहब्बत वाली दुनिया भर से हमसे बात करने के लिए बेचैन रहते हैं और हमें दुख और अफसोस होता है कि हम उनसे बात नहीं बस औक़ात कर पाते। वो हमें कॉल करती रहते हैं, उनकी कॉल नहीं उठा पाते, वो भी कितने मायूस उदास होते होंगे, इसका एहसास मुझे है। लेकिन मैं भी क्या करूं, एक आदमी है, एक जान है, कहाँ कहाँ पहुंचेगी। तो नतीजा ये है कि हर आदमी कॉल करता है, किसी की कॉल ले पाता हूं, किसी की नहीं। प्रोग्राम में भी किसी की कॉल मिल जाती, किसी की नहीं मिलती। जिसकी नहीं मिलती वो उदास हो जाता है, उसकी उदासी पर मुझे बड़ा दुख होता है। बस ये है कि अल्लाह के सुपुर्द उनको कर देता हूँ कि या अल्लाह, जो भी जिनकी कॉल मिल गई, जिनकी नहीं मिली, जो तड़प रहे हैं, जो हमसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन या अल्लाह उनके जो भी जायज़ मकसद हैं, उनकी दिल तमन्ना है, मुरादें, या अल्लाह आप पूरी कर दें। आप उनके ऊपर अपना दस्ते शफ़क़त रख दें। मैं उनको आपके सुपुर्द करता हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है कि असल में मैं तो एक वास्ता ही हूँ। मैंने भी वो दरख्वास्त आपके पास ही रखनी है जो वो पेश करना चाहते हैं, लेकिन मुझ तक पहुँच नहीं पा रहे। या अल्लाह आप ही अपनी रहमत से जो है उनकी दरख्वास्त को सुन के उनकी दरख्वास्त को कबूल कर दीजिए। तो ये मैं तो ये कह के जो आप सबको अल्लाह के सुपुर्द करके रखता हूँ, ताकि मकसद ये है कि आपका जो मंशा वो पूरा हो जाए, आपको राहत आराम मिले और जो भी तकलीफ़ हो दूर हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। आज हम बात करेंगे अल्लाह तबारक व तआला के अस्माए हुस्ना में से 22वें नंबर पर 22, और वह अल-बासितु। अल-बासितु, बासित का माना होता है फराखी करने वाला और कुशादगी करने वाला। और ये अल्लाह तबारक व तआला का सिफाती नाम है। ज़ाहिर है कि अल्लाह तबारक व तआला की वो ज़ात है कि जब वो कुशादगी और फराखी पैदा करती है तो फिर उसको कोई तंग नहीं कर सकता। हाँ, बस यही अल्लाह की फराखी। दुनिया के अंदर कोई शख्स किसी चीज़ को कुशादा करे, फ़राख करे, कोई दूसरा उसको तंग कर सकता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की फराखी और कुशादगी का आलम यह है कि वो अगर जो है वो रिज़्क़ में कुशादगी पैदा कर दे तो कोई उसमें तंगी पैदा नहीं कर सकता। वो इंसान की जो है वो क़ल्ब के अंदर कुशादगी पैदा कर दे, फ़राख दिल बना दे, तो कोई उसको तंग दिल नहीं बना सकता। तो ये अल्लाह तबारक व तआला की कुशादगी का आलम है कि वो किसी चीज़ को कुशादा कर दे तो उसको कोई तंग नहीं कर सकता। तो ये अल्लाह की ज़ात। और बासित जो है, ये कुरान करीम में इस बासित का लफ्ज़ जो है इसी फॉर्म के अंदर नहीं आया। अच्छा। हाँ, इसके मानी तो आए, लेकिन अल बासितु ये इस उन्वान के साथ जो कुरान करीम में कहीं नहीं आया। और ये इसके जो अदद हैं 72 हैं। अच्छा। 72 इसके अदद हैं, और इसका मुफरद अदद जो है 9 है। 9 इसका मुफरद अदद है। गोया कि जब इंसान इसका विर्द करेगा तो हर 9 दिन के बाद ये अल्लाह तबारक व तआला से तवक्को रखे कि कोई लतीफ़ा गैबी ज़ाहिर होगा या इस नाम का इजलाल जो है ज़ाहिर होगा। तो गोया कि 9 दिन का ये प्रोसेस है। तो ये जो है अल-बासित हो। इसकी जहाँ तक फ़वाइद का ताल्लुक़ है, एक फ़ायदा इसका ये है कि अगर इंसान चाहता है कि उसके कामों में कुशादगी हो और किसी किस्म को रुकावट ना आए और काम उसके स्मूथ होते रहें, तो चाश्त की नमाज के बाद ये 10 मरतबा या बासित पढ़ के आसमान की तरफ 3 दफ़ा फूँके और हाथ उठा के दुआ कर ले। तो इशराक की नमाज के बाद का ये अमल मामूल में रखे और ये 71 डेज़ की नीयत से कर ले। इंशाल्लाह इसके काम कुशादा रहेंगे और किसी काम में कोई रुकावट अटकन नहीं आएगी माशाअल्लाह। और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि ये अगर कोई शख्स जो है 41 मरतबा 41 टाइम या बासित पढ़ के जो है अल्लाह से दुआ कर लिया करे हर नमाज के बाद, तो अल्लाह तबारक व तआला जो इसको हमेशा खुश रखेंगे, इसका दिल खुश रखेंगे। बज़ाहिर असबाब खुशी के ना भी हों, लेकिन ये फ़र्क महसूस करेगा और किसी किस्म का गम जो है इसके पास नहीं आएगा माशाअल्लाह। अच्छा, बस औक़ात लोग कहते दिन हो गया हमें तो पता ही नहीं चला। वो आपको नहीं पता चला, लेकिन तब्दीली अपना काम कर रही है। क्योंकि बस औक़ात इंसान की रूह के ऊपर कसाफत होती है, गंदगी होती है, तो कसाफत साफ़ लगने में टाइम लग जाता है। जैसे मैले कपड़े पे खुशबू छिड़कें तो वैसी खुशबू नहीं फूटती जैसे जो उजले धुले पे होती है। इसका मतलब अल्लाह पहले रूह को उजला धुला करते हैं उस नाम की बरकत से। अब जब वो मुज़क्का हो जाती, अब ये नाम जो है वो अपनी खुशबू को ज़ाहिर करता है। तो इसलिए नाज़रीन उसमें भी परेशान ना हुआ करें कि ये हो गया अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, वो हो रहा है, क्योंकि अल्लाह का नाम है, वो असर कैसे ना करे। अब शहद का लफ्ज़ बोले तो मुंह मीठा हो जाता है, लीमू बोले तो मुंह में पानी आ जाता है। तो ये दुनिया की मामूली चीज़ें अब इतना असर रखती हैं कि नाम लो तो मुंह में पानी आए,
तो अल्लाह का नाम असर नहीं कर रहा है। हमारी रूह का जो ताल्लुक अल्लाह से, उसमें कमी है असल में, वो उसकी सफाई हो रही है। वो जब शफाफ आईना हो जाएगा, अब चेहरा आपको साफ नजर आएगा, गोया कि अब उसकी तासीर जाहिर होगी।